राका बाका पति पत्नी थे। नामदेव जी महाराज ने एक दिन भगवान से कहा, प्रभु ये बेचारे इतने गरीब है, आप कृपा क्यों नहीं करते? तो भगवान कहते, देख ये जो राका बाका है ना, ये मैं कुछ भी देता हूँ ये नहीं लेते हैं, अपने भाग पर जो मिल जाता है उसी पर ये रहते हैं। भगवान कहते, नामदेव जी कहते कृपा कीजिए जरूर लेंगे। तो राका बाका लकड़ी बीनने के लिए जंगल को जा रहा था, भगवान ने कृपा की और सामने में सोने चांदी का वो थैली दिखाई दिया। तो राका जो था वो सोचने लगा कि बालू से ढक देते हैं, कहीं हमारी घरवाली को लोभ न हो जाए। तो जो बालू से ढक रहे थे तो घरवाली पीछे से कहती, अरे महाराज आगे चलो, ये बालू पे बालू क्यों ढक, लकड़ी बीनने में देर हो जाएगी। राका को आश्चर्य हुआ, कहा देवी मैं तो सोना में और मिट्टी में फर्क समझ रहा था, पर तुम्हारी तो ऐसी दृष्टि है कि तुम सोना मिट्टी को एक ही समान समझती हो, यानी कि सोना को भी मिट्टी समझ रही हो। धन्य है तुम्हारी भक्ति त्याग। उधर नामदेव जी को भगवान ने कहा, नामदेव बोलो ऐसे भक्तों को मैं क्या दूंगा जो सोना चांदी को भी मिट्टी के समान समझता है। भगवान नामदेव जी कहते और कोई कृपा कीजिए। फिर भगवान ने योग माया के बल से वहां पर कटे कटे लकड़ी का बोझ, बड़का बड़का गट्ठर दिखाई दिया भगवान की योग माया से। तो राका बाका कहते देखो लगता है कि आज हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई राजा महाराजा लोग लगता है कि पूरे जंगल का लकड़ी काट करके ढेर कर रखा है, अब दूसरे का जो लकड़ी है गट्ठर वो तो लेना ठीक नहीं है। तो चलो आज हम लोग एकादशी ही कर लेंगे, भक्ति भजन करेंगे आराम से। और उस दिन वो राका बाका भूखे रह गए, लकड़ी नहीं उठाया। नामदेव जी भगवान कहते नामदेव बोलो ऐसे भक्तों को मैं क्या दूं, जब सोना चांदी दिया तो उसे मिट्टी समझ लिया, और जब मैं लकड़ी का ढेर दिया तो वो दूसरे का समझ लिया। नामदेव ऐसे भक्तों को मैं कुछ नहीं दे सकता, बस मैं पीछे पीछे रहता हूं कि कहीं भक्त को कोई कष्ट न हो जाए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ऐसे ये गोपियां हैं, रहती है जंगलों में, कंद मूल फल खाती है, पर दिन रात समर्पण भाव से भगवान की याद में खोई रहती है, उसके याद में गुनगुनाती रहती है, रोती रहती है, हंसती रहती है, यानी कि दिन भर का जो क्रियाकलाप है वो भगवान के लिए ही होता है। तो इसी के लिए भगवान क्या करें, उसी के पास अद्भुत नृत्य हुआ, हजारों हजार गोपियां के साथ हजारों रूप में भगवान इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में नृत्य करते रहे। और अचानक भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों को लगा कि प्राण ही निकल गया। अब जहां तहां गोपियां खोजने लगी, वृक्ष से, लता से, गुल्म से, औषधि से, यमुना जी से, तुलसी महारानी से, सबों से पूछ रहे कि क्या तुमने मेरे प्यारे को देखा। और इस तरह से वहीं पर वृंदावन में रमन रेती स्थान है, कहा जाता है कि उसी रेत पर गोपियां इधर से उधर भ्रमण करती रही, खूब रोई पर भगवान को नहीं पाई। एक जगह चरण चिन्ह देखा तो उन्हें लगा कि शायद किसी के साथ भगवान गए होंगे, पर गए किसके साथ थे, तो राधा रानी महारानी जी के साथ। आगे राधा रानी को भी लगा कि शायद मैं सबसे अधिक भक्तिन हूँ, इसलिए भगवान सबको छोड़कर मुझे साथ लिए हैं। अभिमान हुआ और कहती है प्यारे मुझे चलते चलते पैर दुख रहा है, आप थोड़ी देर कृपा करो, थोड़ी देर मुझे कंधे पर बैठा लो। भगवान मुस्कुराते हुए कहते ठीक है बैठ जाओ। आज जैसे राधा रानी बैठने लगी भगवान वहां से अंतर, और उसी समय गोपियां चरण चिन्ह को देखते हुए जब राधा रानी के पास आई, और जब राधा रानी को भी रोते हुए देखी तो सारी गोपियां का भी धैर्य टूट गया और यमुना किनारे प्रलाप कर रही है। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुदुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। आज भगवान के वियोग में सारी गोपियां जब प्रलाप कर रही, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जैसे प्रभु प्रकट हुए सारी गोपियों ने घेर लिए। एक गोपी कहती है कि प्यारे, एक प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं,
दूसरे वो होते हैं जो नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, तीसरे वो होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो इन तीनों में आप कौन हो, किस तरह के प्रेमी हो? भगवान कहते हैं प्यारे गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होते हैं। जैसे हम लोग स्वार्थी हैं, प्रेम किससे करते हैं, रिश्तेदारी किससे बजाते हैं? मतलब हमारे बेटे का विवाह कहाँ होगा? तो यदि हमारा बेटा, हमारे पास 10 बीघा जमीन है तो उसके पास 15 बीघा जमीन होगा तब विवाह होगा। हमारे पास स्कॉर्पियो है तो उसके पास भी पजेरो बोलेरो होना चाहिए तब विवाह होगा। तो इस तरह से हम बराबरी वालों से प्रेम करते, जिससे स्वार्थ होता है उससे प्रेम करते हैं। बाकी कहाँ बिना मतलब का कोई किससे प्रेम करता है? जगत में स्वार्थ का व्यवहार। आज यदि पूजा पाठ भक्ति भजन करते तो क्या समझते फ्री में करते हैं? ये भरम में मत रहिए। 108 को बुला रहता है मन में, ये पूरा है तो वो करवा, वो पूरा है तो वो करवा, नहीं पूरा है तो कुछ हो न करवा। भोला बाबा के पास जाते, हे भोला बाबा जब हम मैट्रिक पास हो जाएंगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। विद्यार्थी लोगों का कबला है, मतलब 5 किलो लड्डू लगता है कि भगवान 5 साल से कुछ होने खाए हैं, इसी के लड्डू के भूखे। लेकिन भगवान भी बड़े भोले वाले हैं ना, तो भक्तों के भोलापन को देख करके 5 किलो लड्डू में उसको फर्स्ट डिवीजन दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना देते हैं। पर अपना भी मेहनत होता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उसका मदद करते जो खुद अपना परिश्रम करके अपना आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए और पूजा पाठ भी करनी चाहिए, तो उनका आशीर्वाद होगा और आपका मेहनत फलीभूत होगा। अच्छा से अच्छा डिग्री मिलेगा, जस कीर्ति भी मिलेगा। पर हम लोग बिना उसके कुछ नहीं करते हैं। अभी एक कथा मेरा होने वाला है मधेपुरा जिला में। आज से लगभग 10 साल पहले वो कबूला किया था कि हमको जब नैत नातिन हो जाएगा ना तो हम कथा कराऊंगी। एक जन्मा नैत हुआ, एक जोड़ी नातिन हुआ, और नैत नातिन भी खड़ा होकर के बड़ा हो गया 12 साल का। अभी वो सोच करके इस बार वो डेट फाइनल किया है, अरे तो पहले कहाँ करते। तो इसीलिए हम लोग तो भक्ति करते हैं, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करें तो और ज़्यादा मिलेगा। अभी हम जितना मांग करके भाई ये पूरा होगा तो हम भक्ति करेंगे, अब बिना मांगे यदि आप भक्ति कीजिएगा तो जितना आप मांग रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा मिलता रहेगा। इसलिए सांचे का कोई ग्राहक ना ही, झूठे जगतपति जी कहे वैष्णव वैसा नंदों को क्या कीजिए जी। इसलिए सच्चा ग्राहक बनिए, भक्ति कीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा और जितना आप सोच नहीं सकते उतना मिलेगा। कामधेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि नित आंगन सारे, सब कुछ मिलेगा। इसलिए स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करना चाहिए, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। एक आदमी बोला नहीं कुछ मांगब नहीं तो भगवान से मिलते कि मांगे तो पड़ते ना। अच्छा बोलिए, आजकल एक जो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का नाम बहुत हम लोग सुनते हैं, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपके मन में क्या है, आपके नाम से पर्ची वहां बन जाता है, आपकी अर्जी लग जाती है, तो आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, क्या नाम है, कहाँ से है, क्या है, सब कुछ वो कैसे पहले लिख देते हैं। तो कोई ना कोई सिद्धि होगी ना। हनुमान जी महाराज सिद्ध है, उनकी कृपा लिख देते हैं। तो जब एक भक्त है, भगवान की थोड़ी सी कृपा है, आपके मन की बात जान जाते हैं। जो स्वयं भगवान अनंत कोटि के अधिनायक अंतर्यामी भगवान है, तो क्या आपके मन की बात नहीं जानेंगे क्या? हम कद्दू कदीमा कटहर मूली बैगन आलू क्या मांग रहे हैं वो नहीं जानेंगे क्या? आपको क्या कमी है वो नहीं जानेंगे क्या? वो सब कुछ जानते हैं। मन की जानत सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। इसलिए हमारे जीवन में जो जरूरी होगा वो सब कुछ पूरा करेंगे। हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें उस भक्ति को करते रहना चाहिए निरंतर। बिना मांगे कुछ करेंगे नहीं। एक बार एक बूढ़ा बूढ़ी था और उसका एक बेटा था, तो तीनों मिलकर के भोला बाबा के मंदिर में बैठा साधना करने।
और संकल्प लेके बैठा कि जब तक भोला बाबा प्रकट होके वरदान नहीं देंगे तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं यहाँ से। ऐसा भी कोई कोई होता है कटजीव, वैसे था वो बैठा एकदम दम साध के। अब भोला बाबा को औढ़रदानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औढ़रदानी। जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ समय तक साधना किया तीनों ने। अब भोला बाबा प्रकट हो गए, कहते बरम ब्रोयात मांगो वरदान। तो सबसे आगे बूढ़ी माता बैठी थी। तो बूढ़ी माता तो मने मन पूरी पका रही थी कि हमको क्या मांगना है। तो जैसे भोला बाबा ने कहा मांगो वरदान, तो बूढ़ी माता जो आगे थी वो कहती हे भोला बाबा हमरा आशीर्वाद दियो कि हमें 16 साल के दुल्हीन बन जाए। यही सोच रखी थी वो। तो भोला बाबा कहते एवं मस्तु, और बूढ़ी माता हो गई 16 साल की दुल्हीन। एकदम चमक दमक में इधर से उधर नथिया नकमुनी हिला रही है। इतनी सुंदरिया भोला बाबा वरदान दिए तो क्यों ना सुंदर, एकदम गजब की राजकुमारी जैसे। परंतु जो बूढ़ा बाबा था माथा पीटने लगा, हे भगवान ये बुढ़िया दुल्हीन हो गई, अब कोई राजकुमारी आएगा इसको लेके भाग जाएगा, हमको चूड़ा सत्तू कौन खिलाएगा, हमको चूड़ा सत्तू कौन खिलाएगा, ये तो राजकुमारी बन गई। भोला बाबा आए, कहते तू क्यों माथा धुन रहा है, तू भी तप किया है, मांग लो वरदान। तब बूढ़ा बाबा कहते ठीक है भोले बाबा, तो यदि हमको वरदान देना चाहते हो तो हमको 18 साल का दूल्हा सरकार बना दो। अब बूढ़ा बाबा की चांदी कट गई, एकदम टिप टॉप के स्मार्ट हैंडसम हो गए 18 साल के। अब 16-18 में जोड़ी लग गई ना, लगी कि नहीं? हाँ। अब बूढ़ा बूढ़ी तो चांदी कट गई, पर उसका बेटा था 24 साल का। अब बेटा का माथा खराब की, बूढ़ा बूढ़ी तो अपना काम बना लिया, मेरा माता पिता कौन होगा, ये तो हमसे भी कम उम्र का हो गया। बड़ा गुस्सा आया। तब तक में भोला बाबा वहां भी गए, कहते तू भी मांगो वरदान। तो बेटवा जो था उसका बोला भोला बाबा हमको वरदान यही दीजिए, ये दोनों जो दूल्हा दुल्हन है ना, ये फेरों से बूढ़े बूढ़ी हो जाए। जैसे भोला बाबा एवं अस्तु बोले, जो दूल्हा दुल्हन फेरों से बूढ़ा बूढ़ी हो गया, खो खो ढो ढो। भोला बाबा अंतर ध्यान। अच्छा बोलिए वरदान तो तीनों ले लिया था ना, तीनों वरदान मांगा कि नहीं? अब भगवान तीनों की इच्छा पूरी की पर मिला क्या? कते गलो कतो नहीं की भेला कुछ हो नहीं। यही हाल है दुनिया में। भक्ति के अलावा हम कुछ भी मांग करके काम कर बनाना चाहेंगे, अंत समय में हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी। इसलिए भक्ति भजन मांगिए, दिस इज द स्मार्ट काइंड ऑफ थिंकिंग। ये ब्रिलियंट सोच है, हमें सब कुछ मिलेगा। भगवान कहते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते वो स्वार्थी होते हैं, और जो नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं वो होते हैं माता पिता और गुरुजन। अच्छा बोलिए बाल बच्चा कितना कुवाखर होता, कितना धोखा देता है, कितना छल करता है, कितना परेशान करता है, फिर भी माता पिता प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए, बाल बच्चे को, कि माता पिता को धोखा न दें, उनके दिल के दर्द को समझें और उनके सपना को पूरा करें। कभी भी वो आपसे धोखा नहीं देता तो आप भी नहीं दें। पर ये माता पिता लाख कष्ट होने के बाद भी बाल बच्चे को प्रेम ही करते रहते हैं। एक माता का एक नालायक बेटा था, गलत संग में पड़ गया और कोई मित्र बना लिया किसी को, और जिसको मित्र बनाया वो फीमेल मित्र था। हमारी संस्कृति में मेल फीमेल का कोई मित्रता नहीं है, ये तो विदेशी कल्चर है। हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, हम लोग रक्षाबंधन के दिन हजारों बहन बनाते हैं, रक्षाबंधन की दिन बहनें भाई बनाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। पर जो मुंबईया लफंगी है, जो विदेशों की शिक्षा लिए हुए हैं, वो फ्रेंडशिप वैलेंटाइन डे पर बनाते हैं। वो हमारी संस्कृति में पाप है, व्यभिचार है। ये बात हम लोग को समझना चाहिए।
तो हम लोगों को रक्षाबंधन में चढ़ बढ़ करके उमंग उत्साह के साथ मनाना चाहिए और वैलेंटाइन डे का सख्त विरोध करना चाहिए नए पीढ़ों को, क्योंकि हमारे संस्कृति के विपरीत है ये। और जब तक वैलेंटाइन डे को बढ़ावा देते रहेंगे तब तक रेप, बलात्कार, ये किडनैपिंग और ये बच्चियों को जो तेल छिड़क के जलाया जाता है, जो बूटी बूटी काट करके फ्रिज में दे दिया जाता है, सैकड़ों छुरी मारा जाता है, ये कभी नहीं उससे बच सकते हैं। इसीलिए समाज में वो सब चीज बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये बेटा नालायक था, बिगड़ा हुआ था, और इसका जो मित्र था वही था फीमेल। तो एक दिन उसकी जो इसका जो मित्र था वो बोली कि अच्छा तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो बोला हाँ। कैसा? तो अपने प्राण से भी बढ़कर। अच्छा बोलिए, हम किसी को बोलते कि हम अपने जान से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। अब बेचारा जान जो है, जान प्राण, ये गुस्सा जाए और ये बोले कि ठीक है तुम हमसे बढ़कर ज्यादा उसी को प्रेम करते हो तो मैं भाग रहा हूँ। जब शरीर छोड़ के प्राण निकल जाएगा तो शरीर को कौन देखेगा? तो बोला कि मैं प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो बोली कि ठीक है तो तुम अपने माँ का कलेजी ला के दे सकते हो? तो बोला जरूर, मैं अभी लाता हूँ। गया छुरी लेकर के, तीक्ष्ण धार वाला छुरी। उसकी माँ भोजन बनाकर देहरी पर बैठी थी कि मेरा बेटा आएगा, भोजन करेगा तब मैं खाऊंगी। अब बैठे बैठे बेचारे सो गए। आई जल्लाद बन के गया और देखा कोई नहीं है, ये सोई पड़ी है। गर्दन दबा करके तेज धार वाली छुरी चलाया, गला कट गया, कलेजी काट करके हाथ में ले लिया। खून की फुहारा बह गई। कलेजी लेके बड़ी तेजी से भाग रहा था, पर खून पर जो पैर पड़ा फिसल के गिर गया। कलेजी छिटक नहीं, हाथ से आगे गिरी। उसी समय उस कलेजी से आवाज निकलती है कि बेटा बेटा देख तू गिर गया है, कहीं चोट तो नहीं लगी? देख बेटा तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, तो आराम से जाना, सहजता से धीरे से जाना, कहीं चोट न लग जाए दोबारा। जब ये आवाज उस कलेजी से आई तो मानो उस लड़का का कलेजा फट गया। दुख से रोने लगा, प्रलाप करने लगा। एक संत ने आकर कहा, अरे नालायक अभागल, अभागर, अभागे, तूने देवी जी स्वरूपा माता को इस तरह से मार दिया, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, कभी तुझे कोई माफ नहीं कर सकता। तू भगवान से प्रार्थना कर, तो उसी माता की पूजा कर, शायद वो कभी कृपा करके तुझे उरीन कर दे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो ये बात है, ये माता पिता, ये गुरुजन, ये बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कितना सत्संग हो रहा है, कितना ज्ञान उपदेश होता है, तो उससे क्या है? समाज का ही भला होता है ना। समाज के बाल बच्चे सबका उज्जवल भविष्य, संस्कारी बने, सदाचारी बने, शिष्टाचारी बने, उसका भविष्य बने, समाज का भविष्य। इसीलिए तो बोला जाता है ये निस्वार्थ प्रेम है। लोग उस चीज का निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं हम बहिष्कार कर रहे हैं, कथा में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, कहले बात कर रहे हैं, सुन ले बात कर रहे हैं, वहीं डपली वहीं राग लो। तो खाना खाया हुआ भोजन रोज खाते हैं कि नहीं? रोज भोजन बदलते हैं क्या? वही भात दाल सब्जी रोटी यही सब तो रोज खाते, पर रोज खाने में क्यों अच्छा लगता है? अरे भूख लगेगी तो वही भोजन अमृत के समान होता है। अंदर में ज्ञान, अंदर में यदि भक्ति का भूख जगा रहे तो यही सत्संग 1000 बार सुनेंगे तो आपको नया लगेगा, अद्भुत लगेगा। संत महापुरुष दिन रात उपदेश देते रहते हैं, लाख उसकी निंदा होती है फिर भी वो उपदेश देना नहीं छोड़ते हैं। भगवान कहते यही गुरुओं का उपकार है। एक नदी में नाव से पार हो रहा था कुछ लोग असामाजिक तत्व, उसी में एक संत बैठे हुए थे। संत के माथे पर केश नहीं था, मुंडन था। तो कुछ आदमी माथा ऐसे बजा के कहते कि बाबा महाराज का माथा तो एकदम तबला डुई जैसे लग रहा है, टन टन कर रहा है। अब कोई कान पकड़ के खींच ले, कोई कपड़ा खींच ले, बार बार चिढ़ाने लगे।
अब संत की अवज्ञा अनादर आकाशवाणी हुई कि हे संत भगवान बोलिए तो अभी मैं नाव पलट दूं, ये दुष्ट खत्म हो जाए। एक बार हम सुना कर दिए, दोबारा आकाशवाणी हुई, तीसरी बार हुई। तो संत क्या कहते हैं? कहते हे प्रभु यदि आपको पलटना ही है तो इस नाव को पलट के इसको मार के क्या मिलेगा? इन लोगों की बुद्धि को पलट दीजिए, कुबुद्धि को सुबुद्धि में परिणत कर दीजिए ताकि इसका भी कल्याण हो जाए। बोलिए संत भगवान की जय। इस तरह से हम लोगों को संत महापुरुषों के माता पिता के आदर सम्मान करना चाहिए, उसको पूजा प्रणाम करना चाहिए, उसके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, तो हमारा लोक परलोक दोनों बन जाता है। इस तरह से भगवान ने कहा कि जो प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं वो माता पिता गुरुजन होते हैं, और तीसरे जो किसी से प्रेम नहीं करते वो संत होते हैं। वो भी कई तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं संत जिसको ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, जिसके नजर में दूसरा कुछ है नहीं तो प्रेम क्या करे, कोई है ही नहीं, केवल ईश्वर ईश्वर है। निज प्रभु मैं देखे जग के ईशन करें विरोध। दूसरे वो होते हैं जिसके अंदर द्वैत भाव तो है लेकिन उसे कुछ चाहिए नहीं तो प्रेम क्या करेंगे। तीसरे वो होते हैं जो किसी से नहीं प्रेम करने वाले के कैटेगरी में, तो तीसरे वो होते हैं जो जानबूझ करके प्रेमी लोगों से भी प्रेम नहीं करते हैं, दूर भागते रहते, उसे गुरुद्रोही कहा जाता है। ये गोपियां कहती है प्यारे, तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर के जो गुरुद्रोही हैं जो हैं वो आप ही हो। हम सारी गोपियां रन वन की ठोकर खा कर के दिन रात आपकी याद में खोई रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, छटपटाती रहती हूँ, और एक आप है जो हम लोगों से दूर दूर भागते रहते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों ऐसी बात नहीं है, मैं तुम लोगों से असीमित प्रेम करता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का मन सदैव मुझ में लगा रहे, ये संसार के विषय बाजार में न भटकता रहे, तुम लोग 84 में न चला जाओ, किसी अन्य योनियों में न चला जाओ। इसीलिए मैं तुझे दर्शन दे करके मैं फिर छिप जाता हूँ ताकि तुम्हारा मन मुझ में सदैव लगा रहे और तुम्हारे मन से मैं कभी दूर न हो जाऊँ। इसीलिए मैं बार बार तुमके सामने होकर के दूर हो जाता हूँ, और इस बहाने मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का सदैव मन लगा रहे। पर हे गोपियाँ, तुम लोग का तन मन धन और तुम लोग का ये त्याग और समर्पण ये अद्भुत है, और तुम लोग का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। तुम लोगों ने इस तरह से त्याग तपस्या करके अनन्य भाव से मेरी भक्ति करती हो। यदि मैं कभी तुम चाहो तो मैं उऋण हो जाऊं, अन्यथा मैं तुम्हारे भक्ति का सदैव ऋणी रहूँगा। मैं सदैव तुम्हारे मन मंदिर में हृदय प्रदेश में विराजमान रहूँगा। इस तरह से भगवान ने वरदान दिए। अब